पिछले क्लास में आप लोग इसका व्याख्या पढ़ लिए थे, आज हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो आपको हम बताए थे पिछला क्लास में कि कौन से रस का व्यंजना हुआ है, तो वात्सल्य रस का व्यंजना हुआ है। प्रथम पद में सूरदास जो है वो क्या कहते हैं, कृष्ण जी को ना कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुबह हो गया है, कौन कौन चहक रहा है, कमल का फूल खिल चुका है और कुमुद का फूल सिकुड़ गया है और मुर्गा पक्षी ये सब पेड़ पौधे से क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण अब क्या करिए, उठिए। और एक वो भूल रहे हैं आप लोग, गाय अब कहाँ दौड़ने लगी, गौशाला से जा करके अपना बछड़ा के पास जाने लगी। बात समझ में आया। तो इसका आंसर कैसे लिखिएगा, तो सबसे पहले आप लिखिएगा प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद में श्री कृष्ण को यशोदा माता क्या कर रही है, उठा रही है और उनको कह रही है कि हे श्री कृष्ण उठिए, सुबह हो गया है, कमल का फूल खिल चुका है और कुमुद का फूल सिकुड़ गया है, मुर्गा पक्षी पेड़ पौधे से चहचहा रहे हैं और चांद क्या पड़ गया है, मलिन पड़ गया है और सूरज क्या हो गया है, निकल गया है। इसलिए हे श्री कृष्ण उठिए। आया समझ में, हो जाएगा। तो आप व्याख्या किए होंगे तो आपका ये आराम से हो जाएगा। दूसरा देखिए बोला जा रहा है गाय किस और दौड़ पड़ी, कहाँ दौड़ी गैया, बछड़ा के पास। तो क्या लिखिएगा, तो गाय गौशाला से निकलकर बछड़े के पास दौड़ गई। किसके लिए दौड़ी वो, तो दूध पिलाने के लिए वो दौड़ गई। आया समझ में। तीसरा देखिए बोला जाता है प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो प्रथम पद का जो भावार्थ है उसको आप अपने शब्द में लिखिए। तो क्या लिखिएगा, प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। इसमें यशोदा माता श्री कृष्ण को उठाने के लिए कहती है कि कृष्ण उठिए, सुबह हो गया है, कमल का फूल खिल चुका है, कुमुद का फूल सिकुड़ गया है, मुर्गा मुर्गी पेड़ पौधे से क्या कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं, चांद क्या पड़ गया, मलिन पड़ गया और सूरज क्या हो गया, निकल गया है। गाय जो है कहाँ दौड़ने लगी, बछड़े की ओर दौड़ने लगी। इसलिए हे श्री कृष्ण अब क्या करिए, उठिए। तो नहीं लिख पाइएगा ये सब में तो एक ही आंसर आ रहा है। पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन का विशेषता लिखिए। तो इसमें लिखिएगा सूर का जो वात्सल्य है इसका मतलब होता है कि जो पाठक होता है वो अपने जीवन के जटिल कठिनाइयों को भूल जाता है। वात्सल्य का सबसे बड़ा विशेषता है कि जब आप उसको पढ़िएगा तो आप अपना जीवन का कठिनाई को क्या करिएगा, भूल जाइएगा। जैसे कल आप ये वाला पद पढ़े थे तो थोड़ा सा जब आप पढ़े तो उसमें थोड़ा सा भी आपको चिंता सता रहा था क्या किसी भी चीज़ का, नहीं। तो उसमें कौन सा रस का व्यंजना हुआ है, तो वात्सल्य रस का व्यंजना हुआ है। कोई चिंता सता रहा था उसको पढ़ने समय, माइंड में आपका कुछ इधर उधर आ रहा था क्या उसको पढ़ने समय, नहीं आ रहा होगा। हाँ, श्री कृष्ण ही केवल आ रहा होगा। इसलिए यहाँ पे ये कौन सा रस का व्यंजना हुआ था, तो वात्सल्य रस का व्यंजना हुआ था। लिखेंगे कैसे इसको, तो इसमें लिखिएगा पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। इसमें लिखिएगा सूर के वात्सल्य वर्णन का विशेषता यह है कि जो भी पाठक इसको पढ़ता है वो अपने जटिल समस्या को क्या कर जाता है, भूल जाता है। जटिल समस्या को वो भूल जाता है। बात समझ में आया। जो भी पाठक इसको पढ़ता है वो अपना जटिल समस्या को भूल जाता है। हो जाएगा यहाँ तक में। फिर पैरा चेंज करके लिखेगा प्रथम पद में बताया गया है कि अब यशोदा माता श्री कृष्ण को क्या कर रही है, जगा रही है। जगाते हुए उनको कहती है कि सुबह हो गया है, कमल का फूल खिल चुका है, कुमुद का फूल सिकुड़ गया है, मुर्गा पक्षी पेड़ पौधे से क्या कर रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं और चांद मलिन पड़ गया है। गैया जो है बछड़े की और बछड़े के पास जाने लगी। इसलिए श्री कृष्ण उठिए। आया समझ में। अंतिम क्वेश्चन, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, बताइए क्या क्या करते हैं कृष्ण खाते समय। हाँ, तो सबसे पहले लिखना है आपको कि कृष्ण जी जो है वो नंद के गोद में बैठ करके तरह तरह के पकवान का भोजन कर रहे हैं। क्या क्या खाते हैं वो, बड़ी खाते हैं, बड़ा बेसन खाते हैं, मिश्री दूध दही, लेकिन उसका विशेष रुचि किसमें है, दही में है। वो मिश्री दूध दही मिला करके खुद भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। कुछ खाते हैं तो कुछ क्या करते हैं, जमीन पे गिराते हैं। तो ये देख करके नंद की जो रानी है वो क्या हो रही है, पूरा खुश हो रही है। और सब लोग बोल रहा है कि जो सुख नंद और यशोदा को मिला है, जो वो सुख तीनों लोक में किसी को नहीं मिला है। तो बोले कुछ बाहर से था क्या, सब तो आपका पठित पाठ के ही आधार पे है। तो समझ में आया आपको।
किसी में दिक्कत है तो बोलिए, पांचों में दिक्कत है तो बोलिए, हो जाएगा तब लिखिए। पहला का उत्तर लिखिए, सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित, सूरदास द्वारा रचित पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। हो गया पैरा चेंज। इस पद में माता यशोदा, इस पद में माता यशोदा, यशोदा, इस पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण को जगाने के दौरान, जगाने के दौरान कहती हैं, जगाने के दौरान कहती हैं, हे ब्रज कुंवर, ब्रज कुंवर मतलब कृष्ण, हे ब्रज कुंवर सुबह हो गया है, हे ब्रज कुंवर सुबह हो गया है, कमल खिल चुके हैं, कमल खिल चुके हैं, कुमुद सिकुड़ चुका है, कुमुद सिकुड़ चुका है, सिकुड़ चुका है, मुर्गा पक्षी, मुर्गा कोमा दे करके पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, मुर्गा पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। चांद मलिन, कोमा दे के लिखना है, चांद मलिन पड़ गया है, नर नारी गा रहे हैं, नर नारी गा रहे हैं, मलिन पड़ गया है, नर नारी गा रहे हैं, नर नारी गा रहे हैं, इसलिए हैं, चलेगा, इसलिए जागिए, इसलिए जागिए। दूसरा का उत्तर लिखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखिए, गायें गौशाला से अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी, गायें गौशाला से अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी, हाँ अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी, अपने बछड़े की ओर दौड़ने लगी, ताकि वो उसे दूध पिला सके, ताकि वह उसे दूध पिला सके, ताकि वह उसे दूध पिला सके। हो गया। अच्छा, ये प्रथम पद का बात बोल रहा है ना, तो आप जो 3 में लिखे ना वही 1 का आंसर हो जाएगा। समझ गए ना हम क्या बोल रहे हैं? तो खुद से कर लीजिएगा ना। चलिए चौथा का लिखिए। हाँ, चौथा का लिखिए, सूरदास के वात्सल्य, सूरदास के वात्सल्य वर्णन, सूरदास के, चौथा का आंसर लिखिए, सूरदास के वात्सल्य वर्णन का विशेषता यह है कि, आधा लो, सूरदास के वात्सल्य वर्णन का, सूरदास के वात्सल्य वर्णन का विशेषता यह है कि, विशेषता यह है कि, हाँ, जो भी पाठक इसे पढ़ता है, जो भी पाठक इसे पढ़ता है,
जो भी पाठक इसे पढ़ता है वो अपनी जटिल समस्याओं को भूल जाता है। 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 पैरा चेंज। प्रथम पद में माता यशोदा श्री कृष्ण को माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए माता यशोदा श्री कृष्ण को जगाने के लिए विभिन्न उदाहरण देते हैं। हो गया। जैसे कमल के फूल खिल चुके हैं, कोमा कुमुद सिकुड़ चुकी है, पक्षियाँ चहचहा रही है, इत्यादि। हो गया। उसके बाद लिखिए, तो वहीं दूसरे पद में दूसरे पद में श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरे पद में श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। उसी का अभी चल रहा है, आप लिखिए ना, 4 का ही चल रहा है। नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। हो गया। वो स्वयं भी खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। वो स्वयं भी खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। इस दृश्य का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हो गया। चलिए अगला लिखिए, 5 नंबर। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? उत्तर लिखिए 5 नंबर का। श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। श्री कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। भांति भांति प्रकार के भोजन कर रहे हैं। वे मिश्री, दूध, दही, वे मिश्री, दूध, दही को मिलाकर खुद भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। खुद भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं। वे दूध, दही, मिश्री को मिलाकर खुद भी खाते हैं और नंद जी को भी खिलाते हैं और कुछ जमीन पर भी गिराते हैं। हो गया।
पैरा चेंज करिए। सूरदास जी कहते हैं कि यह जो सुख नंद यशोदा को प्राप्त हुआ है, यह जो सुख नंद यशोदा को प्राप्त हुआ है, वो तीनों लोक में किसी को नहीं हुआ, वो तीनों लोक में किसी को नहीं हुआ। इसलिए जब नंद जी श्री कृष्ण का आचमन करवाते हैं, इसलिए जब नंद जी श्री कृष्ण का आचमन करवाते हैं तो जूठन को सूरदास प्रसाद के रूप में मांगते हैं, तो जूठन को सूरदास प्रसाद के रूप में मांगते हैं, तो जूठन को सूरदास प्रसाद के रूप में मानते हैं। क्या चीज? तीनों लोक में किसी को भी प्राप्त नहीं है, उसका क्या लिखा है? लिखिए, इसलिए जब नंद जी के श्री कृष्ण का आचमन करवाते हैं तो जूठा को सूरदास प्रसाद के रूप में मांगते हैं। इसलिए ये प्रश्न उत्तर आपका खत्म हो गया। अब इसके तो व्याख्या को हम लोग कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोग 3 स्टार कर लीजिएगा। और प्रथम पद का भावार्थ वहाँ पे नहीं पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, तो इसमें आप लोग 2 स्टार कर लीजिएगा और इसमें आप लोग 3 स्टार कर लीजिएगा। यानी कि 5 नंबर और 2 नंबर मोस्ट वीवीआई है, अगर पूछेगा तो यही दोनों पूछेगा, अन्यथा अगर किस्मत आप लोग का खराब रहा तो हो सकता है 3 नंबर पूछ लें। ठीक है, चलिए जल्दी उतारिए क्वेश्चन।